तो हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइस, एक जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के बारे में उन्होंने पता किया था दुबई से। वो दुबई रहते थे, तो उन्होंने बोला कि भाई कोई लातविया में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में आप हमें बताएं। तो गाइस उसी से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस लातविया में क्या है कि एक ना इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है जिसमें आपको 5 साल तक की टीआरसी मिलती है, 5 ईयर। ठीक है, आपको कोई झंझट नहीं है एम्प्लॉयर का कि हाँ भाई जॉब चली गई, ऐसा वैसा कोई टेंशन नहीं। 5 साल तक का आपको लीगल स्टे है और उसके बाद गाइस आप पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हो, आप अपनी फैमिली को लातविया में ला सकते हो। और इसमें भी गाइस कोई भी आपको एजेंट है, इन सब का कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला चीज़ का गाइस क्या है कि सबसे लोग कहते हैं कि इतने सारे मतलब इन्वेस्टमेंट है भाई, कैसे होगा। सबसे बड़ी चीज़ कि भाई आप लोगों के पास पैसा है, बट आप लोग सोच रहे हो कि यार कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या समझ नहीं आ रहा, बच्चों को सेटल करना है। इन सब चीज़ों में गाइस कहते हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उन्हीं सब के लिए गाइस ये प्रोग्राम है। बट 50,000 यूरो का जो ये इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, इसमें 50,000 यूरो ही नहीं लगते, इसमें आपको और भी इन्वेस्टमेंट लग सकता है। जैसे कि गाइस फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आपके पास कैपिटल गेन होना चाहिए अच्छा खासा, इन द सेंस कि आपके पास मान लो 50,000 यूरो है। ठीक है, तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो या आप कहीं यहाँ पे कोई कंपनी खोलो जिसमें से आपको कम से कम मिनिमम तो मतलब 100 से लेके 200 या मिनिमम 50 बंदे को आपको मतलब रखना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ है, आपको रखना पड़ेगा काम के लिए बंदों को। हाँ कि भाई हमने हायर किया ये और हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, ये सब चीज़ें भी है गाइस। और उसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 10,000 यूरो का स्टेट टैक्स जाता है, तो वो आपको अलग से पे करना है। वो गाइस वो 10,000 यूरो जो है वो आपको हर साल पे करना है स्टेट टैक्स के नाम पे। ठीक है, जिससे गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लीगल वे में यहाँ रह सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें गाइस इनमें आ जाती है। और गाइस इसमें आपको बेनिफिट, एक और बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें। बाई चांस मान लो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने इन्वेस्ट कर दिया और आप अपनी फैमिली को लाना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली को बड़े आसानी से ला सकते हो। इसमें कोई आपको ज़्यादा मतलब झंझट वाला सीन नहीं है कि भाई पहले पीआर होना है, चाहे वर्क परमिट मिल गया तो स्पॉन्सर करके लाना है। इसमें कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप खुद ही अपनी वाइफ को या आप अपने खुद ही अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करके अपनी फैमिली को लातविया में बुला सकते हो। तो गाइज़ ये है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर आता है ये सब चीज़ें। और गाइज़ सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि जैसे जो वर्क परमिट होता है और जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, तो दोनों का गाइज अलग अलग फंडामेंटल है, अलग अलग कैपिटल है, तो सबका अलग अलग है। तो इसमें गाइज मान लो जिसके पास वर्क परमिट है उनको गाइज ज़्यादा अमाउंट की नीड नहीं होती है, मतलब कि उनको कोई पैसा ज़्यादा देना भी नहीं है कि भाई हमें यहाँ पे लीगल रहने के लिए ये देना है। एक उनको एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है, लीगल स्टेटस मेंटेन करने के लिए। और गाइज कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में भी और वर्क परमिट में भी, दोनों में गाइज ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, और गाइज जैसे वर्क परमिट मान लो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हटा देता है तो भाई आपको गाइज आपको मिलता है सिर्फ 3 महीने का टाइम लातविया में भी, बट कुछ केसेस में आपको वो 1 महीने का भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें भी है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आपको एम्प्लॉयर हटा देगा जॉब से तो भाई आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, तो आपको जॉब ढूंढो, नहीं तो आप कंट्री आउट करो। ये चीज़ है। और अब एक चीज़ और गाइस सुनने में आया है कि आप एडमिशन भी नहीं ले सकते, अगर आप वर्क परमिट पे हो तो एडमिशन नहीं ले सकते। ये भी सुनने में आया है, बट कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि कोई ऑफिशियल डाटा नहीं आया है इसका। वैसे ही लोग शायद अफवाह वगैरह फैला रहे होंगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो ऑफिशियल डाटा अभी आया नहीं है क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं गाइस अक्टूबर में, लातविया में इलेक्शंस हैं, तो शायद मे भी कोई न्यू रूल इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में गाइस आपको जो भी चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट हो गया, उसके बाद पीसीसी हो गए, और गाइस सबसे बड़ी चीज़ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत अगर आप यहाँ आते हो तो। सोर्स ऑफ इनकम गाइस बहुत मतलब कहते हैं ना वो कि ये आपको मतलब मैंडेटरी ही है कि भाई आपका पैसा फंड कहाँ से आ रहा है कि आप यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ वो देना पड़ेगा। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम का देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। पीसीसी हो गई और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे।
ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि मान लो 50,000 यूरो आपके पास है, आप कंपनी नहीं खोलना चाहते, तो आप क्या करो कि किसी एक स्पेसिफिक कंपनी रिसर्च करो, उसमें आप पैसा डालो, ठीक है, जिसके शेयर्स ले लो, शेयर होल्डिंग करके रखो उसमें, तब भी आपको मिल सकता है गाइस। 5 ईयर का आपको टीआरसी मिलेगा और उसमें कोई टेंशन नहीं एम्प्लॉयर का कि भाई एम्प्लॉयर मुझे निकाल दिया तो भाई मुझे देश छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी चीज़ है गाइस, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो बस गाइस यही है 50,000 यूरो का जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है और सबसे सेफ माना जाता है। उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। बट कई केस में गाइस ऐसा होता है कि अगर आप कुछ गड़बड़ी कर देते हो, जैसे मान लो जैसे जो मतलब यहाँ पे जो टैक्सेस लगते हैं, स्टेट टैक्स, वो अगर आप पे नहीं करते हो तो गाइस फिर आपके लिए मुसीबत बन जाती है कि फिर आपको पीआर के लिए फिर आप आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, ये है। और कई लोग बोलते हैं कि एजेंट से करवाओ काम, एजेंट से, भाई एजेंट के चक्कर में पड़ोगे ना तो कोई काम नहीं होगा। खुद रिसर्च करो, खुद इन्वेस्टर ढूंढो कि भाई मतलब इन्वेस्टर बन के खुद आप किसी स्पेसिफिक कंपनी ढूंढो, रिसर्च करो और अच्छी कंपनी में भाई पैसे डालना, क्योंकि आजकल ना यूरोप में बहुत फ्रॉड हो रहा है भाई, हर जगह फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड से बचने के लिए आप बहुत सारी जो वेबसाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको खंगालो, छानो, हर चीज़ों के बारे में पता लगाओ, तभी इन्वेस्ट करो। क्योंकि गाइज़ एक बार अगर आप फ्रॉड में फंस गए ना, तो कहते हैं ना पैसा भी हाथ से गया और गाइज़ टीआरसी भी हाथ से गई, तो बस बाबा जी का ठुल्लू वाला सीन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब ध्यान रखो। और गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइज़ बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाने वाले हैं, तो डू सब्सक्राइब।